नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार जीत मंत्रा के कॉमर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग, टर्म ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को बनाने के पहले नींव खोदा जाता है, जमीन तैयार किया जाता है, उसी तरह जब आप अकाउंट्स की दुनिया में जब आगे बढ़ोगे तो एक बेसिक नींव की जरूरत होती है। कुछ वर्ड हैं जो बार बार आपके पास आएंगे और ये वर्ड अगर इसका मतलब आप नहीं समझे तो ये अकाउंट्स का सफर बड़ा कष्टदायी होगा। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? कम ऑन, चलिए जरा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अकाउंट्स की दुनिया का रहस्य। ओके गाइस, तो ध्यान देना, सबसे बड़ा दुश्मन बन के आएगा यही डेबिट और क्रेडिट। ये क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ध्यान देना भाई, ल्यूकास पेसियोली एक ऐसा नाम जिसने पूरे दुनिया को अकाउंट्स के बारे में बताया था। और ल्यूकास पेसियोली वाज नोन एज अ फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो ल्यूकास पेसियोली ने यह डेबिट और क्रेडिट का कल्पना किया था। इसका अपना कोई वजूद नहीं होता है। बस क्लियर याद रखना, ये अलग अलग सिचुएशन पे अपना मतलब बदलते चला जाता है। क्लियर है? अब जैसे पानी का रंग क्या होता है, पानी पिए हो ना, पानी का रंग क्या होता है, कुछ बता सकते हो? जिस तरह के बर्तन में डालोगे पानी का रंग वैसा ही हो जाएगा। सेम यही हाल डेबिट और क्रेडिट का है। डेबिट और क्रेडिट कुछ कुछ सिचुएशन पर अपने मीनिंग को बदलते रहता है। क्लियर? अब कंफ्यूज मत होना, ठीक ना? ध्यान देना, जरा सोचो, बिजनेस की दुनिया में जब आप जाएंगे, सोचो सोचो सोचो, जब आप बिजनेस के वर्ल्ड में आओगे तो आपको कुछ जरूरत होगा। क्या चीज का? पैसे का। बिजनेस सबसे पहले दिमाग में होता है, उसके बाद हकीकत में होता है। ठीक है? तो आपने दिमाग में सोचा कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपीस होता तो मैं ये बिजनेस शानदार तरीके से करता। अभी आप कैंपस लाइफ में हैं, बाद में आप कहाँ जाएंगे? कॉरपोरेट लाइफ में। जब आप बिजनेस करने जाओगे तो आपको इस पैसे की जरूरत होगी। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। अगर ये पैसा आपका है, खुद का है, या फिर आपने मम्मी पापा से लिया है, या फिर ऐसा पैसा है जिसको लौटाने का कोई जरूरत नहीं है, इस पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं। ध्यान देना, कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, जो हमारा खुद का है या फिर हमारे मम्मी पापा का है। सबसे बड़ा चीज, इसको लौटाने का हमको टेंशन नहीं हो, ये कैपिटल है। और अगर आपने मम्मी पापा के अलावा किसी और आदमी से पैसा लिया है जिसको लौटाना जरूरी है एक टाइम के बाद, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। जिसको वापस लौटाना ही लौटाना है। अगर किसी और का कोई चीज आपके पास है तो ये आपका लायबिलिटी है। उसको ठीक ठाक रखो और समय आने पे उसको लौटा दो। ठीक है? तो एक पैसा, बिजनेस में पैसा आ रहा है। एक वो जो मेरे मम्मी पापा या खुद का है वो कैपिटल है, और इनके अलावा किसी और का है तो ये लायबिलिटी है। तो कैपिटल और लायबिलिटी का मतलब समझ में आया? अब बताओ कि मान लो कि ये 15, इसमें 20 लाख में 15 लाख आपका खुद का था और 5 लाख आपने पब्लिक से लिया। आपके पास 20 लाख आया। अब क्वेश्चन ये है कि ये 20 लाख रुपए का तूने किया क्या? कुछ तो करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ये 20 लाख आया, पॉकेट में लिया और बाइक लेके निकल गया, बूम बूम बूम। क्या इसको बिजनेस बोलते हैं? नहीं।
इसको बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस कहते हैं हम जब इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग 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 एसेट्स में। क्लियर है? तो ध्यान देना, पैसा आपके पास आ गया और आपने सबसे पहले परचेज किया लैंड या फिर बिल्डिंग। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग लिया, मान लो भाई इसमें आपका 5 लाख रुपया 5 लाख खत्म हुआ। अब आपने फर्नीचर लिया, अब आपने मान लो प्लांट एंड मशीन लिया, प्लांट एंड मशीन लिया, कुछ पैसा अपने हाथ में रखा, कैश इन हैंड। ध्यान देना, जो पैसा बिजनेस से चला गया लेकिन बदले में कुछ तो आया होगा, तो ये जो कुछ आया इसी चीज को हम एसेट्स कहते हैं। ध्यान देना, बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर है ये वर्ड, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स। इन तीनों से ही रिलेटेड एक आगे चल के एक चैप्टर मिलेगा जिसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहां तक बात समझ में आया? क्लियर? चलो अब जरा सा सोचते हैं हम और एसेट्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एसेट्स, एसेट्स जो होता है, एक होता है टेंजेबल, एक एसेट्स होता है टेंजेबल एसेट्स, और एक होता है इनटेंजेबल एसेट्स। ध्यान देना, दुनिया का हर वो चीज जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकता है, ये आंखों से दिखेगा, टच कर सकते हो, बाजार में जा करके जिसको तुम परचेज कर सकते हो या फिर बाजार में उसको सेल कर सकते हो और वो वैल्यूएबल हो और वो आपका अपना हो। ये 4-5 कंडीशन याद रखना। अगर ऐसा कुछ है तो वो एसेट्स कहलाएगा। एनीथिंग वी कैन सी, टच, बाय एंड सेल इन द मार्केट नोन एज एन एसेट्स। क्लियर है? कोई भी चीज देख लो, छू लो, खरीद लो, बेच लो, पैसा के बदला ले सकते हो, दे सकते हो, वो क्या है? एसेट्स है। दूसरा क्वालिटी, वो वैल्यूएबल होना चाहिए। अब तुमसे हम जमीन खरीदे और जमीन के ऊपर का पूरा आसमान तुम्हारा है। अब सामने वाले को बोल दो कि भाई साहब ये जमीन के ऊपर का 100 फीट से लेकर 400 फीट का जमीन आपका है, तो क्या आसमान वैल्यूएबल है? वो एसेट्स नहीं है। ऐसा चीज एसेट्स होगा जो वैल्यूएबल होगा। तीसरा चीज, एसेट्स हम उसी को कहेंगे जो हमारा अपना हो। अब सोचो भाई, अगर पड़ोसी कार खरीदेगा तो लड्डू हम बांटे? हाँ, सोचो सोचो, नहीं ना। तो ऐसा चीज जिसको देख सके, छू सके, वो सब क्या है? वो एसेट्स है। एसेट्स है टेंजेबल। एक होता है ऐसा जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, वैल्यूएबल है, मेरा भी है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दीवार मारो, बूम, एक फाइट, क्या होगा? दर्द होगा। अब इस दर्द को मुझे बता सकते हो क्या? ये जो दर्द हुआ ये है इनटेंजेबल। ये जो डिजिटल बोर्ड में जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, देख सकते, छू सकते, ये टेंजेबल। क्या बात समझ में आया? तो ध्यान देना, टेंजेबल में होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब का सब टेंजेबल एसेट्स है। इनटेंजेबल एसेट जिसको आप देख सकते ना छू सकते लेकिन ये होता है, इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, अरे ऐसे भी मतलब समझ में आ रहा है बात? ये एसेट्स है। अब सोचो,
अब ये एसेट जो होता है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ये एसेट जो होता है, एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जिसका यूज आप करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आज हम खरीदे हैं, परचेज किए हैं आज, और उसका यूज जो होगा हम अगले 5, 10, 20 साल तक करेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर, ये सारे के सारे आइटम जो हैं वो फिक्स एसेट्स के पार्ट होते हैं। समझ में आई बात? अब एक होता है करेंट एसेट्स। ध्यान देना, ये सारा वर्ड बड़ा काम का है बच्चे, बाद में आके काम देगा। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स का मैक्सिमम लाइफ जो होगा ना वो 1 ईयर होगा। इसको अगर बोलते हैं ना कि या तो यूज कर लो, नहीं तो डोनेट कर दो, वरना ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अब भाई रात में खाना बनाए, मत खाओ, खाना खाओ ही मत, तो क्या लगता है 1 हफ्ता बाद वो खाने लायक रहेगा या डिस्ट्रॉयड होगा? ध्यान देना, करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिसका मैक्सिमम लाइफ 1 ईयर होता है। 1 साल के अंदर इसका कलर, इसका साइज, इसका फीलिंग सब कुछ बदलते रहता है। क्लियर है? इसमें आप देखोगे नॉर्मली कैश, स्टॉक, बैंक बैलेंस, ये हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है, मार्केट गए 1 लाख का सामान खरीद लिए, मेरे पास से पैसा चला गया, स्टॉक आ गया, शाम होते होते इस स्टॉक को 2 लाख में बेच दिए, अब मेरे पास से स्टॉक चला गया, पैसा आ गया। दिन भर के अंदर ही मेरा कैश का साइज कभी 0, फिर बढ़ा, फिर घटा, फ्लक्चुएट किया ना, स्टॉक घटा बढ़ा हुआ ना, तो वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर कई बार घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, इसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। और जो अब जैसे मान लो ना कि दुकान में फर्नीचर लगाए या बिल्डिंग लगाए, एसी सेट कर दिए, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, क्या इसको रोज बदलेंगे? इस सब का यूज लंबे समय तक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स। क्लियर? और करेंट एसेट्स जिसका रंग, रूप, आकार, प्रकार बदलते रहता है साल भर के अंदर। सेम इसी तर्ज पे ध्यान देना, लायबिलिटी होता है, एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटी। क्या होता है? फिक्स लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, 2 साल, 4, 5, 10 साल तक चलता है, वो फिक्स लायबिलिटी है। और वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन अ ईयर कर देना पड़ेगा हर हाल में, इसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। इस पे आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है? अब सोचो, आपके मोहल्ले में एक दुकान है जहां से आपने एक मिक्सचर लिया, परचेज किया 100 का, और वो शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है ना, भाई ये पैसा लौटाएगा कब? आप उसको बोल रहे हैं 3 साल के बाद। क्या लगता है वो दुकान वाला मिक्सचर आपको देगा या नहीं? सोचो। अगर नहीं देगा, आपने आप क्रेडिट में लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, लेकिन उसका एक टाइम होता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम साल भर के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वो करेंट लायबिलिटी है। और अगर आप पेमेंट करने का प्रॉमिस 2 साल, 4 साल, 5, 10 साल के बाद किए हैं तो ये फिक्स लायबिलिटी है। क्लियर? ओके। जरा गौर से देखो, ये बिजनेस है। अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस हमेशा इंसानों के साथ होता है। अब कहीं भी देखो,
एक बिजनेस हमेशा इंसान ही बिजनेस करता है। कभी देखा है किसी जानवर को दुकान में? देखा है क्या? नहीं, नहीं ना। हाँ, तो एक आदमी है, ये बिजनेस करने वाला भी आदमी है और जिससे कर रहा है वो भी एक आदमी है। बिजनेस में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। क्या लोग मिलेंगे जरा देखो, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। ये एक ऐसा आदमी है, इस जगह पे हमेशा अपने आप को मानना, मैं ही बिजनेस हूं। तुम सिंपल सोचना कि तुम कहीं ना कहीं से तो परचेज करोगे, कुछ भी परचेज करो, परचेज गुड्स फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, किसी से तो खरीदोगे और ये जो परचेज किया हुआ माल है इसको बेचोगे भी तो। सोल्ड गुड्स टू डॉट डॉट डॉट। दुनिया में इस बिजनेस वर्ल्ड में दो लोग मिलेंगे, एक वो आदमी जिनसे आप परचेज कर रहे हो और एक वो आदमी जिसको आप सेल कर रहे हैं। तो जिस आदमी से आपने परचेज किया उस आदमी को हम बोलते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं? सप्लायर। इस आदमी को ही बोलते हैं हम लोग वेंडर, सप्लायर या वेंडर। ये जो महारथी है इसका नाम होता है कस्टमर। समझ में आया? अब एक बात ध्यान देना, अगर तुम किसी से परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसा कोई महारथी मिला है जिससे तूने क्रेडिट में परचेज किया, परचेज गुड्स, परचेज ऑन क्रेडिट, जिस आदमी से उधार में खरीदा वो आदमी को कहा जाता है क्रेडिटर। ये वर्ड आगे चल के बहुत काम आएगा, एकदम याद रखना, नोट करते चलना, ठीक है? जिस आदमी से आप क्रेडिट में माल परचेज करते हो, उधार खरीदते हो, जिससे भविष्य में कल देना है जिसको, उस आदमी को यहां क्रेडिटर कहा जाता है। क्लियर? और जिस आदमी को आपने बेचा है माल, यानी जो आपका कस्टमर है, कस्टमर जो होगा वो क्रेडिट कस्टमर होगा, क्रेडिट कस्टमर। इस क्रेडिट कस्टमर को हम लोग अकाउंट्स की दुनिया में डेटर कहते हैं। ध्यान देना, क्रेडिटर जहां से मैंने परचेज किया, डेटर जिसे मैंने सेल किया। लेकिन क्या कैश वाला या क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला। जिस आदमी से मैंने उधार खरीदा वो क्रेडिटर है, जिस आदमी को मैंने उधार बेचा वो डेटर है। बात समझ में आया? अरे आप ही से पूछ रहे हैं भाई, बताओ आया? ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लिया करो यार, और बेल बटन को जरूर दबा देना। अभी और आगे बढ़ेंगे हम लोग, मजेदार तरीके से अकाउंट्स को पढ़ेंगे। तो अभी तक मजा आ रहा है? ठीक लग रहा है? ओके, थैंक यू, लवली ऑडियंस। ध्यान देना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फिर से बात करेंगे बिजनेस का। अगर मेरे पास ये और मेरे पास ये मैं हूं, मैं मतलब मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं। बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। अब इसका मतलब समझो, तेरे पास कुछ आएगा, तेरे पास से कुछ जाएगा। अगर तेरे पास आया, इनफ्लो, अगर तेरे पास से गया, आउटफ्लो। समझ में आया? इस दुनिया में हम सिर्फ 3 आइटम ही परचेज करते हैं और 3 आइटम ही सेल करते हैं। अब ये 3 आइटम क्या है जानना चाहते हो? पक्का? तो ध्यान देना,
सबसे पहला हम दुकान में जाके गुड्स लेते हैं। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। भाई साहब टॉफी दे दो, भाई साहब मिक्सचर दे दो, भाई साहब आटा दे, चावल दे, नमक दे, धनिया दे, तेल दे, जो भी देना है दे दे। इस चीज को हम गुड्स कहते हैं। ध्यान देना, एक और चीज होता है जिसको हम परचेज करते हैं, इसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स, लैंड दे, बिल्डिंग दे, प्लांट दे, मशीन दे, फर्नीचर दे, जो देना है दे, इसको बोलते हैं एसेट। ध्यान देना, वैसा चीज जिसको हम यूज करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, अब बिजनेस के केस में जिसको हम खरीदते हैं इसलिए ताकि इसको बेच पाएं, ऐसा प्रोडक्ट को हम गुड्स कहते हैं। सोचो, अगर एक कपड़ा का दुकान है, कपड़े का एक दुकान है, तो कपड़ा दुकान में कपड़ा गुड्स होगा। एक स्टेशनरी का शॉप है, कॉपी किताब बेच रहा है, तो स्टेशनरी का जो आइटम होगा वो गुड्स होगा। समझ में बात आई? एसेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए जब हम किसी चीज को यूज करते हैं। क्लियर? और एक बात ध्यान देना, बाजार में एक और चीज सेल होता है जिसको कहते हैं सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस। तुम दुकान में जाते हो, पैसा दिया भैया सामान दे। तुम दुकान में गए, शोरूम में गए, पैसा दिया कार दे। तुम डॉक्टर के पास गया, पैसा दिया, क्या डॉक्टर का किडनी विडनी खरीद लिया क्या? हाँ, नहीं ना। डॉक्टर सर्विस देता है। अरे भाई, मैं क्या दे रहा हूं? आई एम ऑलवेज गिविंग यू अ सर्विस। तो ध्यान देना, तीन चीज होता है, गुड्स, एसेट्स, सर्विस। और ये तीनों का तीनों ट्रांजैक्शन होता है अगेंस्ट द मनी। ध्यान देना, मनी और इन तीनों चीज का ये क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है मनी और गुड्स, सर्विस, एसेट्स का। अगर ये आएगा तो मनी जाएगा, और अगर मनी आएगा तो ये सारा जाएगा। तो ये आना जाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। तो क्या समझ में आया? इस बिजनेस दुनिया में पूरा जिंदगी में इंसान यही तीन चीज खरीदता है, गुड्स, सर्विस, एसेट्स। बेचता भी लोग यही है, गुड्स, सर्विस, एसेट्स। ध्यान देना, ये गुड्स, सर्विस, एसेट्स के साथ मनी, कैश, मनी और कैश का जो रिलेशन है ये ऑपोजिट रिलेशन है, उल्टा रिश्ता है। एक आएगा, दूसरा जाएगा। तुम दुकान में, शोरूम में जाओ, कार खरीदोगे, कार आएगा, पैसा जाएगा। ये क्रॉस समझ में आ रहा है बात? यही चीज याद रखना। ये कॉन्सेप्ट भी आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है। समझ पा रहे हैं बातों को? ओके, आगे। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं जीत मंत्रा के नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।